हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। टुडेज साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। टुडेज साइंस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ ट्रांसलुसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड opaque material। यानी कि आई वांट टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुसेंट एंड opaque मटेरियल। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में लुमिनस नॉन लुमिनस के बारे में भी बता दिया था। बाय द वे मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द टॉपिक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलुसेंट, बट आई रिपीटेड दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर, यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है आप लोगों के ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे क्या होती है, लाइट आर पार हो सकती है। यानी कि वी कैन से यानी कि दोज मटेरियल्स विच अलाउ ऑल द लाइट पास थ्रू देम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलुसेंट क्या होते हैं? यानी कि जिनसे पार्शियली, यानी कि ट्रांसलुसेंट जिनसे लाइट निकलती तो है सम ऑफ द लाइट, यानी कि पार्शियली फॉर्म में, और ओपेक जिनसे पास ही नहीं हो पाती है। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और इनको डिवाइड भी किया गया है। तो चलते हैं। ठीक है, आप इसमें एक लाइन जरूर लिख लें। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, इसमें लिखवा देता हूं कि किसके बेस पर हम लोग इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें द डिपेंडिंग DEPENDING। मैं हर वीडियो में जैसा कि आप लोगों से बोलता हूँ कि राहुल सर जो शब्द बोलते हैं, जो लिरिक्स बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं शॉर्ट में लिख जाता हूँ। इसलिए आप कॉपरेट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं जो शब्द बोलता हूँ, जो लिरिक्स बोलता हूँ, ठीक है, जो सेंटेंस बोलता हूँ, उन पर ज्यादा केयरफुली उन्हें लिसन करो। आप बार बार यूट्यूब की जो वीडियो है उसको बार बार अगेन से रिपीट पे रिपीट कीजिए उसे। ठीक है, और इसमें लिखिए आप द डिपेंडिंग। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइट का जो बिहेव होता है, उस लाइट के बिहेव के बेस पर जो मटेरियल होंगे वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे। कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुसेंट एंड ओपेक मटेरियल। तो इसमें लिखे द डिपेंडिंग ऑन देयर ऑन देयर, ठीक है, बिहेवियर, ऑन देयर बिहेवियर। बिहेवियर की स्पेलिंग दी BEHAVI, वेन वाला VIOUR, बिहेवियर। यानी कि लाइट का जो व्यवहार है, जो उसका नेचर है। ठीक है, बिहेवियर। ठीक है, टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स लाइट, यानी कि लाइट की तरफ जो व्यवहार होगा या जो नेचर होगा, कॉमा लगा करके लिखें ऑल। ठीक है, द मटेरियल्स, ऑल द मटेरियल्स, METERIALS, ऑल द मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स होंगे। ठीक है, आगे लिखें कैन बी क्लासिफाइड, CASSIFIED, कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, एज, आगे लिखे ट्रांसपेरेंट, TRANS, ठीक है, PARENT, ट्रांसपेरेंट, कॉमा लगा दें। ट्रांसपेरेंट के बाद लिखिए ट्रांसलुसेंट, TRANS, ठीक है, LUCENT, ट्रांसलुसेंट। ठीक है, एंड, ठीक है, आगे लिखें ओपेक। ठीक है, OPAQUE, ओपेक। ठीक है, अब इन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डालिए आप ट्रांसपेरेंट। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे आप? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डाल दो आप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जो 5th क्लास से जो बच्चे प्रमोट हो करके आप लोग किस में आए हो? 6th क्लास में। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कई बार आई हैव ऑलरेडी, ठीक है, टोल्ड यू, मैं कह चुका हूं, आप लोगों को बता भी चुका हूं, कई बार अच्छे से कह चुका हूं कि आप लोग 6th क्लास में, 5th से आप प्रमोट हुए तो आपको 7th और 8th क्लास जो आपकी बिल्डिंग में ही जिनकी सेटिंग होती है, आपकी बिल्डिंग में जो बैठती हैं, कौन कौन सी क्लास बैठती हैं आपके अलावा, कौन कौन सी मेजर क्लासेज है जो आपकी बिल्डिंग में बैठती हैं? एक तो 7th क्लास बैठेंगी और 8th क्लास। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों क्लास, जो 7th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों क्लासों के स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में आप लोग 6th क्लास के, ठीक है, लिसन केयरफुली, बिचैया
विच आई टोल्ड यू, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा उसको ध्यान से सुने, ठीक है, कि 6th क्लास के बच्चे ध्यान दें कि जो 7th और 8th क्लास के बच्चों से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने वहाँ 5th में ईवीएस पढ़ी थी और यहाँ पढ़ रहे हो एकदम से उसका डेवलप्ड फॉर्म, ठीक है। ईवीएस भी मैंने ही पढ़ाई थी, उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, बट मैंने आप लोगों को वहाँ इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन करवाता था, आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन करवाता था, आप लोगों को लर्न भी करवाता था आप लोगों को, वो इसीलिए कि उसका जो प्रॉफिट है वो आप लोगों को अब के जो 6th क्लास है उसमें मिल सके, ठीक है। इसलिए अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और इसमें आप लोग घर पे रह करके ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, प्रैक्टिस करें। हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है, कोई आंसर में डाउट है, लाइन में डाउट है, कोई टॉपिक में दिक्कत है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, किसी की स्पेलिंग नहीं आ रही, किसी का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजीली। मैं कह तो रहा हूँ आप लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। तो टॉपिक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसे आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? TRANS, कहीं पर आपको लिखा मिल जाए, इसलिए मैं दो नाम लिखवा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, OBJECTS ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मटेरियल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। होता क्या भैया, ध्यान दीजिए कि ऐसे मटेरियल जो कि क्या करते हैं, ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम, जो कि पूरी लाइट को पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए दोज, ठीक है, मटेरियल, METERIALS, दोज मटेरियल्स, ठीक है। आगे देखिए, दोज मटेरियल्स के बाद लिखें आप विच अलाउ, ALLOW, ठीक है, विच अलाउ, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं ऑल द लाइट, ठीक है, ऑल द लाइट, LIGHT, ऑल द लाइट, ठीक है, टू पास, ठीक है, ऑल द लाइट टू पास, TUPASS, टू पास, जो कि पास होने के लिए अलाउ करते हैं थ्रू, THROUGH, थ्रू, ठीक है, देम आर, थ्रू देम आर, ठीक है, कॉल्ड, थ्रू देम आर कॉल्ड, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, TRANS, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, PARENT, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मटेरियल्स, METERIALS, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि दोज, इसमें लिखा है मैंने कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है, दोज मटेरियल्स विच अलाउ, ठीक है, ऑल द लाइट, विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखना स्टार्ट करें कि ये जो मटेरियल्स होते हैं, तो आगे लिखें द मटेरियल्स, METERIALS, द मटेरियल्स लाइक, कौन कौन से मटेरियल्स, जैसे कि ग्लास, GLASS, गिलास होता है, कॉमा लगा के लिखिए, पॉलीथीन होता है, ठीक है, पॉलीथीन भी तो ट्रांसपेरेंट होती है, आपने कई बार देखी है, एयर होती है, वाटर होता है, ठीक है, और क्या क्या होता है, ठीक है, खोपरे का ऑयल देखा, खोपरा बोलते हैं, मतलब हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, बट ग्राउंड नट ऑयल जरूर उसे बोलते हैं, ठीक है, नारियल का बोलते हैं, नारियल, ठीक है, ग्राउंड नट, हाँ उसे बोलते हैं कोकोनट ऑयल, ठीक है। और ये होता है मूंगफली का तेल, देखा होगा आपने, ग्राउंड नट, ठीक है, GROUND, ग्राउंड, GROUNDNUT, ग्राउंड नट का मतलब मूंगफली ऑयल, देखा होगा, मूंगफली का तेल, वो भी ऑयल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है, बिल्कुल, ठीक है। आर क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट, TRANS, ठीक है, PARENT, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, क्या होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ये मटेरियल्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, दे अलाउ, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद दे, आगे लिखे फुल स्टॉप के बाद मैंने लिखा दे अलाउ, ALLOW, दे अलाउ, ठीक है, ऑलमोस्ट, ALMOST, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ऑलमोस्ट, दे अलाउ ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑल द लाइट, जो कि ज्यादातर पूरी जो लाइट है, ऑल द लाइट, LIGHT, ऑल द लाइट, ठीक है, जो उन पर गिरती है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए आप, विच फॉल्स, FALS, विच फॉल्स, ठीक है, ऑन देम, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं कि ऑलमोस्ट, ठीक है, क्या अलाउ करते हैं, ऑल द लाइट, जो कि उन पर गिरती है, ठीक है, जितनी भी लाइट उन पर गिरती है उसको अलाउ करते हैं, ठीक है। आगे लिखें टू पास, ठीक है, टी अलाउ देम के बाद लिखें टू पास थ्रू, THROUGH, टू पास थ्रू देम, ठीक है। तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, आगे लिखिए हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन सी, SWC, ठीक है,
क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली, ठीक है। थ्रू, THROUGH, थ्रू, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मटेरियल्स, MATERIAL, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बर्निंग कैंडल हुई, ठीक है। नीचे स्टार लगा दीजिए, ठीक है। स्टार लगा करके आप लिखें, एक लाइन और लिखवा रहा हूं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को, सुनिएगा ध्यान से, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए योग्य है, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वी आर एबल टू सी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं हम क्लियरली, तो वो क्या होगा, यानी कि उससे लाइट ट्रांसपेरेंट हो रही है, पास हो रही है, और वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें लिखें एफ, ठीक है, इसमें लिखें एफ, ठीक है। आगे लिखें VR, ठीक है, एबल, ABLE, VR एबल टू, ठीक है, SWC, थ्रू, THROUGH, VR एबल टू सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट इज, ठीक है, इट इज अलाउिंग, ALLOWING, इट इज अलाउिंग ऑल द लाइट, ठीक है, वो जितनी भी लाइट है आप लोगों को, जो यानी कि उस पर गिर रही है, और गिरने के बाद क्या होगा, इनकी फॉल डाउन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है। अरे भाई सीधी सी बात है, आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना, अभी आप वीडियो को देख रहे हो ना, अपने मोबाइल को हाथ में लेकर के वीडियो देख रहे हो, तो उस वीडियो का जो लाइट है, रेडिएशन फैल रहा है इसकी वजह से, वो तो खैर आपके लुमिनेंस में आ गया, बट आपको कॉपी, पेन, पेंसिल देखते हो आप लोग, ठीक है, अपने रूम में रखी हुई कोई भी चीज देखते हो, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हो आप, तो क्या होगा, पहले लाइट उस पर गिरेगी, गिरने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, यानी कि रिफ्लेक्ट का मतलब है टकरा के लौटेगी, और कहाँ पर लौटेगी, आपकी आंखों तक, यानी कि आपने किसी अंधेरे में गए, अंधेरे में टॉर्च की हेल्प से आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो आपने क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो उस पर टॉर्च डाली, टॉर्च डालने के बाद टकराने के बाद वो क्या हो गया, वापिस आपकी आंख तक आया, तो आपको वो क्लियर दिखा। तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इज अलाउिंग, ठीक है, ऑल द लाइट टू पास, ऑल द लाइट टू पास, TOPASS, पास थ्रू, THROUGH, थ्रू इट, ठीक है। एंड आगे देखिए क्या होगा, एंड हैंस, HENC, एंड हैंस इट इज अ, ठीक है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, TRANS, ठीक है, PARENT, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग आप डालिए, एक सेकेंड, हाँ, अगली हेडिंग आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है, सेकंड नंबर डालिए आप लोग, ठीक है, सेकंड नंबर में आ जाइए, ट्रांसुलेंट, ठीक है, TRANSLUCENT, ट्रांसुलेंट, ठीक है, मटेरियल्स, METERIALS, मटेरियल्स, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसुलेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ट्रांसुलेंट मटेरियल या ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब ट्रांसुलेंट क्या होगा, कि ऐसे मटेरियल जो लाइट तो पास करते हैं लेकिन पूरी नहीं करते हैं, कम करते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या हो गया, दोज मटेरियल्स विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट, जो कि लाइट का कुछ पार्ट ही पास करते हैं, पूरी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। ट्रांसुलेंट जैसे कीचड़ देखा है, गंदा पानी देखा है, मडी वाटर, ठीक है, कभी आपकी कॉपी पर अचार का जो ऑयल होता है वो गिर जाता है और वो ऑयली हो जाता है, तो उसमें से देखोगे तो आपको दिखेगा तो सही, लेकिन पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है। एक आपकी जो घर में विंडो है, विंडो का जो कांच आता है, जैसे हमारे जो स्कूल है, ठीक है, हमारे स्कूल की आपकी क्लास है, क्लास का जो विंडो होता है, विंडो के आर पर आप देख तो नहीं पाते हो, बट थोड़ा बहुत फील होता है आप लोगों की, कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है, ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ दिख रहा है, तो किस में आएगा, ओपेक है नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो वो किस में आ गया, ट्रांसुलेंट में। अगर नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिखता, जैसे दीवार है, आप जिस रूम में बैठ करके साइंस का वीडियो देख रहे हैं, उस रूम की जो दीवारें हैं, उस दीवार के बाहर झांक सकते हो क्या, आप देख सकते हो क्या, नहीं, तो वो किस में आ गया, ओपेक में। हाँ, खिड़की में से थोड़ा बहुत आपको दिखाई देता है, हल्का फुल्का, क्लियर नहीं दिखाई देता, रफ रफ थोड़ा सा हल्का हल्का मड़ी मड़ी सा दिखाई देता, तो वो क्या है, ट्रांसुलेंट है। और क्लियर दिखाई दे जाए तो वो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसुलेंट मटेरियल में लिखिएगा दोज मटेरियल्स, लिखिए आप दोज मटेरियल्स, ठीक है। अब जो हिंदी में समझाया है ना, केवल टोटली इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं, दोज मटेरियल्स, ठीक है, विच
WHICH विच अलाउ, ALLOW विच अलाउ, ठीक है, ओनली, ठीक है, सम, SOME ओनली सम, ठीक है, ऑफ द लाइट, ठीक है, ओनली सम ऑफ लाइट, ठीक है, जो लाइट का कुछ पार्ट होता है, टू पास, ठीक है, PASS टू पास, ठीक है, थ्रू, THROUGS थ्रू देम, THCM थ्रू देम, ठीक है, आर कोल्ड, यानी कि मैंने ये लिखवाया है कि दोज मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल विच अलाउ ओनली सम ऑफ लाइट, जो थोड़ी सी लाइट को अलाउ करते हैं पास होने में, टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, ठीक है, आगे लिखे आर कॉल्ड, ठीक है, CALLED आर कॉल्ड ट्रांजुलेंट, TRANSLUCENT ट्रांजुलेंट, ठीक है, मटेरियल्स, ट्रांजुलेंट मटेरियल, METERIALS ट्रांजुलेंट मटेरियल्स, ठीक है। अगर अदर वर्ड्स की बात करें तो नीचे लिखे इन अदर, OTHER इन अदर, WORDS इन, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों की बात करें तो क्या हो जाएगा, दूसरे शब्दों में लिखे, हेडिंग डाल दी मैंने यहाँ पर इन अदर वर्ड्स, इसमें लिखा मैंने लाइट, LIGHT लाइट, ठीक है, पासेस, PASSES लाइट पासेस ओनली पार्शियली, यानी कि PARTIALLY पार्शियली होता है, पूरा नहीं थोड़ा बहुत, यानी कि आप बोल सकते हैं 35-40%, ठीक है। तो लाइट पासेस ओनली पार्शियली, PARTIALLY पार्शियली का मतलब होता है पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पार्शियली, थ्रू, THROUGS थ्रू, ठीक है, आगे लिखिए ट्रांजुलेंट, TRANSLUCENT ट्रांजुलेंट, ठीक है, मटेरियल, MATERIALS मटेरियल्स, ठीक है, फुल स्टॉप, आगे लिखिए द मटेरियल्स, MATERIALS द मटेरियल्स लाइक, लाइक कौन कौन से, ग्राउंड ग्लास है, ठीक है, आपने सुना होगा, GROUND ग्राउंड ग्लास, GLASS, या जिसे बोलते हैं मेरे को याद आने दीजिए, जिसे बोलते हैं फ्रोस्टेड, ठीक है, फ्रोस्टेड, FROSTED फ्रोस्टेड ग्लास, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रोस्टेड ग्लास भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा रफ टाइप का ग्लास होता है, उसमें क्लियर दिखता नहीं है, ठीक है, फ्रोस्टेड ग्लास, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखिए बटर, BUTTER बटर पेपर होता है, ठीक है, बटर पेपर होता है, ठीक है, जिसे ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखें ट्रेसिंग, TRACING ट्रेसिंग पेपर, PAPER ट्रेसिंग पेपर भी बोलते हैं, कॉमा लगा कर लिखें ऑयल्ड, OILED ऑयल्ड पेपर, PAPER ऑयल्ड पेपर होता है, ठीक है, टिश्यू पेपर, TISSUE टिश्यू पेपर, ठीक है, PAPER टिश्यू पेपर, कॉमा, ठीक है। आपको वाइट कॉटन की शीट होती है, ठीक है, यानी कि शीट, SHWT शीट ऑफ वाइट कॉटन, ठीक है, WHIT वाइट कॉटन की होती है, COTTON वाइट कॉटन की होती है, ठीक है। कीचड़ का पानी यानी कि मडी, MUDDY मडी वाटर, ठीक है, मडी वाटर, ठीक है, एंड AND एंड बादल जो होते हैं क्लाउड्स, CLOUDS क्लाउड्स, ठीक है। तो क्या समझ में आया, कौन कौन से लिखवाए, द मटेरियल लाइक ग्राउंड नट है जिसे फ्रोस्टेड ग्लास बोला जाता है, आगे देखिए क्या लिखवाया राहुल सर ने, बटर पेपर हो गया जिसे ट्रेसिंग पेपर बोला जाता है, ऑयल पेपर है, टिश्यू पेपर है, ठीक है, शीट ऑफ व्हाइट कॉटन है, मडी वाटर है, ठीक है, क्लाउड्स है, ये सब क्या है, ट्रांजुलेंट है, ठीक है, आगे लिखें ट्रांजुलेंट, TRANSLUCENT ट्रांजुलेंट, ठीक है, ट्रांजुलेंट मटेरियल्स, ठीक है, इन्हें ट्रांजुलेंट मटेरियल्स बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये, जो ट्रांजुलेंट जो मटेरियल है तो होता क्या है, देखिए दे, फुल स्टॉप लिखें, ये क्या करते हैं, दे, ठीक है, अलाउ, ALLOW ये अलाउ कर देते हैं कितनी लाइट को, ओनली अ पार्ट, यानी पार्ट, लाइट की पार्ट का थोड़ा सा पार्ट, यानी कि दे अलाउ ओनली, ठीक है, ए पार्ट, ठीक है, ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, फॉलिंग, FALLING फॉलिंग, ठीक है, ऑन देयर, THEIR ऑन देयर, ठीक है, सरफेस, SURFAC ऑन द सरफेस, ठीक है। तो यानी कि क्या करते हैं, फुल स्टॉप के बाद देखिए क्या लिखवाया, दे अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देयर सरफेस, ठीक है, टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू, THROUGS टू पास थ्रू देम, ठीक है, फुल स्टॉप।
आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद स्टार लगा दीजिए, ठीक है। स्टार लगा करके लिखिए बी। हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, क्लियर, वी कैन नॉट सी, ठीक है। वी कैन नॉट सी क्लियरली, CLEARLY, वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू, THROUGH, थ्रू आ ट्रांसुलेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसुलेंट, ठीक है, मेटीरियल्स। आप ट्रांसुलेंट यानी कि हम लोग भी ट्रांसुलेंट मटेरियल को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ट्रांसुलेंट मटेरियल को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जैसे मडी वाटर हुआ, ठीक है, फ्रोस्टेड ग्लास हुआ, तो ये कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगला स्टार लगा करके लिखें इफ, ठीक है, इफ आगे लिखें वी कैन, इफ वी कैन सी थ्रू, वी कैन सी थ्रू, THROUGH, वी कैन सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट होता क्या है, लेकिन हम उसे क्या कि नॉट क्लियरली यानी कि देख नहीं पाए, CLEARLY, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें ये लिखा है मैंने कि यदि हम वी कैन सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहें बट नॉट क्लियरली, वो मतलब हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखे, तो इट इज अलाउिंग द लाइट, ठीक है। कॉमा लगा करके लिखें इट इज, ठीक है, इट इज अलाउिंग, ALLOWING, इट इज अलाउिंग, ठीक है, लाइट, LIGHT, लाइट टू पास, ठीक है, टू पास थ्रू, THROUGH, थ्रू इट ओनली, ठीक है, पार्शियली, PARTIALLY, पार्शियली, ठीक है। एंड आगे लिखे हेंस, HENC, हेंस इट इज, ठीक है, इट इज अ ट्रांसुलेंट, इट इज अ ट्रांसुलेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसुलेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओपेक, OPAQ, हेडिंग डाल दीजिए ओपेक मटेरियल्स, ठीक है, ओपेक मटेरियल। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और नई ट्रिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। और एक बार फिर कहना चाहूँगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी डाउट हो राहुल सर से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।